ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी है आपके साथ जो डीलरों पे लगातार अत्याचार होने के बावजूद भी आप लोग अभी तक हड़ताल का ऐलान नहीं कर रहे हैं? आखिर कब आपको महसूस होगा कि डीलरों पे अत्याचार हो रहा, तब आप हड़ताल का ऐलान कीजिएगा? आप ये कह रहे हैं कि डीलरों की बहुत सारी मांगे अधूरी है, लेकिन फिर भी कुछ मांगे पूरी हुई है। वो जो कमीशन बढ़ाया गया था 90 रुपया से 1 रुपया 37 पैसा, वो भी अभी तक कई महीना बीत जाने के बाद भी डीलरों को नहीं मिल सका है। इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके साथ है जो डीलरों की लगातार समस्या मौजूद होने के बावजूद भी आपकी तरफ से हड़ताल का ऐलान नहीं किया जा रहा है? हड़ताल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हड़ताल करने के पहले 10 बार सोचा जाता है कि सरकार से हम लड़ाई कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो जिस विषय के लिए हड़ताल हो रहा है उस विषय के लिए सरकार से पहले दो दो हाथ हो जाता है। दो दो हाथ मीन्स मैंने मांग रखा और वो मांग पूरा नहीं करे, एक बार थ्रेटिंग, दो बार तीसरा बार थ्रेटिंग के बाद चौथा बार मैं नहीं देता हूँ। मैं 2 बार दे चुका हूँ, तीसरा बार दूंगा, चौथा बार मैं कर दूंगा। मेरी हड़ताल तो होगी, लेकिन उसका एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि अकेले अगर हम घोषणा कर दे कि दिनांक इतना तक से हड़ताल, ऐसे नहीं होता है। हम हड़ताल करने के लिए प्रदेश के पदाधिकारी कमेटी है, प्लस सभी जिलाध्यक्ष सचिव का एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें सभी प्रखंड अध्यक्ष सचिव और अनुमंडल अध्यक्ष सचिव सब लोग रहते हैं। पूरे सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच में अनाउंस करते हैं कि अब हम मजबूर हो रहे हैं, अब आप लोग का फैसला है, करना तो हमारे जनप्रतिनिधि दुकानदार का है। और जितना भी कमेटी के लोग सब जनप्रतिनिधि दुकानदार हैं, उन सबका आ जाता है तो मैं घोषणा कर देता हूं। अब जब हड़ताल घोषणा हो जाता है, जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हड़ताल मेरा जमा हुआ रहता है। तो क्या आपके जो सारे मेंबर्स हैं, उन लोगों को अभी तक डीलरों पे अत्याचार का एहसास नहीं हो रहा है? डीलरों का अत्याचार बढ़ रहा है, सेंट्रल से भी बढ़ रहा है, राज्य स्तर से भी बढ़ रहा है। लगातार मैं सरकार को चेतावनी पर चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हड़ताल करने के पहले एक चेतावनी देना पड़ता है, और चेतावनी नहीं दीजिएगा, इसी कर दीजिएगा हड़ताल, तो फिर आपका हड़ताल कोई महत्व नहीं रह जाएगा ना। अभी हड़ताल किए थे, मेरा 1 मार्च 2025 से हड़ताल था। 1 मार्च 2025 का हड़ताल को 1 फरवरी 2025 से हड़ताल का घोषणा किए। सरकार के पूर्व प्रधान सचिव से वार्ता हुई। प्रमुख मांग जो तीन मांग जो था, 3 मांग, वो तो कम से कम पूरा हुआ। डीलर कैसे आप कह रहे हैं कि वो पूरा हो गया? आप लोगों ने हड़ताल किया, उस हड़ताल में सरकार ने 3 मांगों को पूरा करने का ऐलान किया, जिसमें एक मार्जिन मनी बढ़ाने का भी ऐलान था। उस ऐलान को, उस मांग को पूरा हुए हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं। अभी तक जो 90 रुपया मिल रहा था वही अभी तक मिल रहा। आखिर वो बढ़ करके कब मिलेगा और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, आपने बताया कि 10 फरवरी को प्रधान सचिव ने घोषणा किया, ठीक है, कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने के बाद कमेटी का रिपोर्ट आने में 1 महीना, सेक्रेटरी के यहाँ से फाइल, विभाग से सेक्रेटरी के फाइल जाने में 1 महीना 2 महीना, फिर सेक्रेटरी के यहाँ से मंत्री के यहाँ जाने में 1 महीना, फिर लॉ डिपार्टमेंट में जाने का 1 महीना, फिर वित्त विभाग में जाने का 1 महीना। ये सब महीना में एक फाइल को 1 महीना लगातार होते गया है। इसी कारण से सितंबर 2025 से प्रधान सचिव ने डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी ने घोषणा की, इतना दिन के अंतराल सभी विभाग से सहमति मिल जाएगी तो हम उसके बाद देना जनवेतन दुकानदार को शुरू कर देंगे। तो सितंबर अनाउंस तो हुआ 10 फरवरी को, लागू होने का आदेश निकला सितंबर 2025 से, वो भी 47 रुपया बढ़ोतरी के बारे में। अरे कम से कम 47 रुपया जनवितरण दुकानदार को मार्जिन मनी तो बढ़ा, मार्जिन मनी बढ़ा। फिर स्टॉक वितरण पंजी हटाने का आदेश भी तो हुआ। साप्ताहिक छुट्टी जो बरसों से लंबित पड़ा हुआ था, वो तो मांग पूरा हुआ। प्लस क्या नाम है, पॉस मशीन में मुफ्त मरम्मती का आदेश, वो भी पूरा हुआ।
जन वितरण दुकानदार को अन्य कोई कार्य में न लगाया जाए, वो भी ये तो आदेश हुआ। क्या यह आदेश नहीं होता है पत्रकार महोदय? तो आपको क्या लग रहा है सर? इसमें अत्याचार डीलर नहीं हो रहे थे? बिल्कुल, इसमें अत्याचार हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? स्टॉक वितरण पंजी में डीलर लोग से जांच पदाधिकारी जाते थे तो दोहन शोषण होता था, उससे रोक थोड़ा सा लगाम लगा। फिर पॉस मशीन मरम्मती में कुछ लगाम लगा। लगाम लगने के लिए आप कहते हैं कि अत्याचार डीलर के साथ, जब तक डीलर रहेगा तब तक वो अत्याचार सरकार करेगी, अत्याचार करेगी, तब तो हम शोषण होगा। फिर उसके बाद एक सवाल, जांच पदाधिकारी के पास तो पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। हमारे जन वितरण दुकानदार को क्या मिलता है? कमीशन। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं विभाग से, अब कुछ भी आदेश होता है सरकार चाहती है कि जन वितरण दुकानदार को लगाया जाए, चाहे जनगणना का कार्य हो जाए, आयुष्मान का कार्ड बनाने का कार्य हो जाए, कोई भी सरकार हर काम जन वितरण दुकानदार से क्यों लेना चाहती है? क्योंकि गांव स्तर तक हमारे जन वितरण दुकानदार, अब पंचायत स्तर पर हम जन वितरण दुकानदार काम करते हैं, और उनको लगता है कि हमारे जन वितरण दुकानदार एमओ, एसडीओ और सरकार के कंट्रोल में है। हमारे जन वितरण दुकानदार वहां पर थोड़ा डरते हैं। उस डर को निडर में परिवर्तित करने का काम मेरा रहता है, मैं करता हूं। मैं आज भी सभी बिहार के जितना भी उच्च अधिकारी हो, चाहे कोई भी जांच पदाधिकारी हो, मैं सबको चैलेंज करके आता हूं कि अगर हमारे डीलर के साथ अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, और डीलर महोदय अगर हमको सूचना दे दिए तो मैं आपके खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। कितने एमओ को पर कार्रवाई हो गई, कितना एजीएम पर कार्रवाई हुई, वो तो सर्वविदित है। अब हम तो सरकार का, अब जिसे अभी आप एक सवाल किए, अभी अभी सम्राट चौधरी या अन्य कितने लोग बोलते हैं कि यहां शराबबंदी बंद हो गया, शराबबंदी है तो बड़ी बिक रहा है। तो चोरी छिपे तो हर कोई कर रहा है, उसी ढंग से चोरी छिपे अगर कोई हमारे जन वितरण दुकानदार से कोई डरा कर धमका रहा है, अत्याचार कर रहा है, लेकिन जिस दिन हमारे जन वितरण दुकानदार अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं, उस समय जांच पर जो जांच पदाधिकारी होते हैं भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कई एक जगह मिसाल है, कई गो एमओ पर हथकड़ी लगा, जेल गए हैं, मालूम है ना आपको। इस बार हमारे जन वितरण दुकानदार जेल गए हैं, या जन वितरण दुकानदार पर रद्द एफआईआर की कार्रवाई की गई है। क्या एमओ पर एफआईआर नहीं हुआ? एमओ जेल नहीं गए हैं घूसखोरी में? तो याद रखिए, अत्याचार ज्यादा नहीं करो, अन्यथा जन वितरण दुकानदार धीरे 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 मजबूत हो जाए। पहले वाला जन वितरण दुकानदार नहीं है कि जांच पदाधिकारी गए तो भाग गए। अब जांच पदाधिकारी के सामने जन वितरण दुकानदार खड़ा होकर के आपका जांच करवाते हैं। और अब तो सरकार की योजना, पहले तो मैनुअल पर हम लोग दुकान पर खाद्यान्न वितरण करते थे, अब तो पॉस मशीन, वो भी ऑनलाइन के द्वारा पॉस मशीन, कि अब हमारे लाभुक आएंगे, लाभुक का अंगूठा लगेगा, डीलर के अंगूठा से पॉस मशीन खुलेगा, लाभुक के अंगूठा से खाद्यान्न का पर्ची निकलेगा, और नेट बेट में खाद्यान्न हम लोग देने का काम करते हैं। अब नेट बेट में खाद्यान्न देने का काम करते हैं, मेरे पास हमारे लाभुक तो हमसे लेने वाले हैं, भाई 5 किलो का 5 किलो चाहिए, लेकिन हमारे जन वितरण दुकानदार के पास कौन सा तंत्र विभाग हमको दिया है जो हम अपना अंगूठा लगावे? हमको मान लिया कि चलिए 100 क्विंटल आवंटन है, और जैसी अंगूठा लगावे रिसीव करें खाद्यान्न, तो हमको 100 क्विंटल का 100 क्विंटल जनाए, 100 क्विंटल आवंटन है तो हम रिसीव करेंगे तो आ जाए कितना, 98 क्विंटल, आ जाए कितना, 97 क्विंटल। इसमें दोष जन वितरण दुकानदार का है। हमारे विभाग के सचिव महोदय से हमारी वार्ता हुई थी, नवनियुक्त सचिव महोदय, मैं उसके बारे में व्हाट्सएप पर नहीं लिखा हूँ, अभी तक नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैंने सचिव महोदय को साफ सुथरा मैं बोला हूँ कि आज के दिन में जन वितरण दुकानदार 5 किलो के 5 किलो खाद्यान्न देना चाहता है, लेकिन आपका विभाग, आपका निगम 5 किलो के 5 किलो खाद्यान्न नहीं देते हैं, जिसके मजबूरी के तहत जो खाद्यान्न मिलता है उसी में एडजस्टमेंट करके हम लोग खाद्यान्न देते हैं। कई लाभुक तो ऐसे हैं कि हमको 5 किलो 5 किलो चाहिए, मैं इसको देता हूं, जितना खाद्यान्न दीजिएगा वही ना हम आपको दे पाएंगे।
हम बाजार से खरीद करके ला करके देंगे, ऐसा थोड़े है। जो खाद्यान्न दीजिएगा चोरी करने के लिए सिखाता कौन है? मैं आज के डेट में हमारे जन वितरण दुकान चोर नहीं है। लोग चोर का जो बोलते हैं लोग गलत। आज के युग में पूरे बिहार में जितना विभाग देख लीजिए, सभी विभाग में सबसे ईमानदार जन वितरण विभाग है, माने खाद्य प्रति विभाग है। अब बिल्कुल पारदर्शिता के तहत खाद्यान्न वितरण होता है। मैं सचिव महोदय, जो वर्तमान सचिव महोदय आए हैं, बहुत सुलझे हुए पदाधिकारी हैं। दीपक आनंद जी, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव दीपक आनंद जी और खाद्य आपूर्ति विभाग के माननीय मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी, दोनों बहुत अच्छे पदाधिकारी, जानकार व्यक्ति, स्वच्छ व्यक्ति आए हैं, ईमानदार व्यक्ति आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनका चाहत है कि डीलरों में, जन वितरण दुकानदार हो चाहे राज खाद्य निगम का गोदाम हो, दोनों में कोई तरह का दिक्कतें पारदर्शिता रहे और खाद्यान्न नेट वेट में डीलर को मिले और डीलर भी नेट वेट में खाद्यान्न दे। मुझे नेट वेट में दे तो मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपको कम दीजिएगा और वहां दिखाइएगा कि 5 किलो देना पड़ेगा, ये गलत है, नहीं होगा, नहीं होने देंगे। हमको 5 किलो खाद्यान्न दीजिएगा, तभी आपको लेने का हक है हमसे। बोलने के पहले आप कह दीजिएगा सचिव महोदय, एमडी साहब सुनील कुमार जो प्रबंधक हैं, राज खाद्य निगम प्रबंध निदेशक, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी चाहते हैं सुधार हो, लेकिन सुधार का प्रक्रिया के तहत हमको चलिएगा तब ना। आप ईमानदार हो जाइए। मैं तो जन वितरण दुकानदार 5 किलो, हमारा तो अब लाभ होके चढ़ करके ले लेता है, गर्दन पकड़ कर लेता है, 5 किलो लेंगे, लेकिन हम किसको पकड़े? हम पकड़ेंगे तो जांच पदाधिकारी हमारे दुकान पर जांच करने के लिए भेज देंगे कि इसको दुकान रद्द करो। बोलता है डीलर, क्यों नहीं बोलेगा भाई? लाभुक बोलेगा तो मैं बोलूंगा, लाभुक चुप रहेगा तो मैं भी चुप रहूंगा। लाभुक अगर चिल्लाएगा नेट वेट के लिए तो मैं भी चिल्लाऊंगा नेट वेट के लिए। तो लाभ, कम से कम डीलर के लिए मत सोचिए, लाभुकों को नेट वेट में खाद्यान्न देने के लिए जन वितरण दुकान में कम से कम नेट वेट में खाद्यान्न व्यवस्था कराने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। पत्रकार महोदय बताइए आप ईमानदारी से, अगर खाद्य आपूर्ति विभाग को ईमानदारी से सोचा जाए तो ईमानदारी से पारदर्शिता नहीं चाहते हैं जन वितरण दुकानदार में आवे। कारण क्या है? जो जहां से खाद्यान्न यानी चावल जहां से चला, चावल कहां चलता है? मिलर से चावल आया एवरेज पर सीएमआर गोदाम में, राज खाद्य निगम के सीएमआर गोदाम में। अगर उसको एवरेज पर आया तो एवरेज पर देगा राज खाद्य निगम के गोदाम में ना, और फिर वो भी तो एवरेज पर देगा ना। तो यहां से शुरू हुआ है सीएमआर और मिलर, पहले ये दोनों को ठीक कीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों जगह इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाइए। कहां? मिलर के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को सीधे जोड़िए ऑनलाइन। सीएमआर गोदाम, मिलर, राज खाद्य टीपीडीएस गोदाम और जन वितरण दुकानदार, तीनों को जोड़ दीजिए ऑनलाइन। फिर देखिए बिल्कुल 5 किलो नेट वेट में खाद्यान्न मिलेगा। और हमारे दुकान में सिर्फ एक व्यवस्था कर दीजिए, दुकान में विक्रेता के सामने, माने जन वितरण दुकान पर विक्रेता के सामने विक्रेता के अंगूठा से खाद्यान्न तौल के दे, और जितना तौल के आवेगा, एक चढ़ गया कि भाई मान लीजिए एक बोरा चढ़ा, उसको निकल के आया 98 किलो निकल गया। 100 क्विंटल में 98 किलो निकल गया, तो 98 किलो ही दर्शाना चाहिए पॉस मशीन में। 98 करके जो इतना जोता होता है आवंटन, उसको जोड़ करके एक आवंटन शो किया जाए, कुल मिला के 100 क्विंटल हुआ, चोरी पकड़ी जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई नेट वेट का खाद्यान्न देने का कोई व्यवस्था, जन वितरण दुकानदार के यहाँ कोई नेट वेट में खाद्यान्न का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम ये जाने कि हमको नेट वेट में खाद्यान्न मिला है। लेकिन लाभुकों के लिए विभाग के सचिव, बिहार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विभाग के सचिव, प्रबंध निदेशक, सब लोग लगे हुए हैं, डीएम, एसडीओ, एमओ, लाभुक, जनता, ये सब लोग लगा हुआ है। ये कोई नहीं लगा हुआ है
कि भाई राज खाद्य निगम के गोदाम से क्या डीलर को सही में नेट में खाद्यान्न मिला है? मिला है तो बता दीजिए। हमारी लड़ाई तो यही है, पारदर्शिता लाना है तो राज खाद्य निगम और डीलर दोनों को एक साथ लाइए। पारदर्शिता लाना है तो नेट में खाद्यान्न जैसे डीलर देता है और उससे हमको लेने का हक, अपने अंगूठा से लेने का हक रहे, और भी विक्रेता के दुकान पर। इसलिए कहते हैं कि डीएसडी जो खाद्यान्न पहुंचाता है, वो डीएसडी कौन है? वो प्राइवेट के द्वारा, राज खाद्य निगम के द्वारा ठेकेदारी बहाल की गई है। तो वो जब ठेकेदारी बहाल की गई तो स्वाभाविक है वो कम देगा। अब राज खाद्य निगम से दुकान लेके चलता है तो रास्ता में उसका ड्राइवर निकाल लेता है क्विंटल, और उस पर ईंटा पत्थर रख देता है, कभी भिंगा देता है। माने वो अपना मेकअप करता है कि देखो हमें जितना भिगाया है, जितना ईंटा पत्थर रखे हैं, उतना का हम माल निकाल लिए। रास्ता में चोरी कर लेता है। एक तो रास्ता में चोरी यूँ करता है, एवरेज में सीएमआर के गोदाम लोग एवरेज में टीपीडीएस को देता है, वो चोरी करता है। मिलर कम खाद्यान्न भेजता है, वो चोरी करता है। तो यहाँ तो कहावत है, छुरी पर कद्दू गिरे, कद्दू पर छुरी गिरे, कटना तो कद्दू को है। यहाँ पर एजीएम और डीलर दोनों कट रहे हैं और चांदी छाली खा रहे हैं। कौन? तो सीएमआर के गोदाम और मिलर, जो उच्च अधिकारी के स्तर से नियंत्रण होता है। ऐसे कैसे चलेगा? तो आप तो कह दिए बहुत अच्छा से, अत्याचार हो रहा है। इसी अत्याचार के लिए तो हम लोग बने हैं, इसी के लिए तो हम चिल्ला रहे हैं। इसी के लिए तो मैं जिस ढंग से आप बोलते हैं ना, उसी ढंग से मैं सेक्रेटरी के यहाँ भी लड़ता हूँ, एमडी के यहाँ भी लड़ता हूँ। याद रखिए, मेरा बात जो शब्द अभी मैं बोल रहा हूं, यही सब मेरा पूरा बिहार के डीलर जानते हैं। इसी ढंग से हम लड़ाई करते हैं। तो हम क्या हैं? हम कोई भगवान नहीं है। हम क्या हैं? हम संगठन के महामंत्री हमारे जनवितरण दुकानदार कमेटी के लोग बनाए हैं ना। कमेटी के लोग बनाया है तो स्वाभाविक है, मेरी जिम्मेदारी है समय पर उसकी मांग को रखें। अभी पिछले साल 47 पे बढ़ा है, अब आ जाइए सेंट्रल। अब सर पहले मेरी इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो बीच में छूट गया। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो 47 रुपया बढ़ा है वो कब तक मिल जाने की उम्मीद है? आपको मालूम हो ही गया होगा, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से देख लिए हैं, यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं और फेसबुक पर भी डाले हुए हैं। आदेश हो चुका, वित्त विभाग जो रोके हुए था पैसा, कहा कि सरकार के पास, सरकार कंगाल हो गया है। अब कंगाली से मुक्त करते हुए 9 सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक 47 रुपये बढ़ोतरी दर की स्वीकृति दे दी है। उसके आलोक में जिला प्रबंधक हो, प्रबंध निदेशक भी आदेश में कागजी प्रक्रिया चल रहा है। हम समझते हैं कि 2-4 दिन के अंदर ही सभी जिला प्रबंधक को आदेश चला जाएगा। जब सभी जिला प्रबंधक को आदेश जाएगा कि भाई आप लिमिट लगा दिए, इतना लगाते हुए इतना करोड़ रुपया का स्वीकृति दी है और सब डीलर को भुगतान करें, उस पैसा को बिल बनाएगा, बिल बना के पटना भेजेगा, पटना के बाद दिल्ली जाएगा, और दिल्ली या पटना और बिहार जिला, इतना में तो 15 दिन कम से कम लगेगा। मेरा प्रयास है जितना जल्द से जल्द मिले। मेरा अब तो चाहते कि 2 दिन ही मिल जाए, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, चढ़ रहेंगे तब ना वो जल्दी करेगा। मेरा संघ का काम है चढ़ा हुआ रहना सरकार पर। सरकार हमारे माथा पर नहीं नाचे, मैं नाचने कभी नहीं दिया हूं। ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये मेरा, हमारे संगठन का, हमारा कार्य समिति का ये रूल है। अगर अनुशासन होना अनिवार्य है, संगठन में भी अनुशासन रखे हुए हैं। जो गलत करता है उसे साफ हम बोलते हैं कि या तो बाबू अगर तुमको इस संगठन में रहना है तो ईमानदारी से काम कीजिए, अन्यथा आपको छोड़ना है तो छोड़ के हट सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई सर। ये अंतिम सवाल कि क्या मतलब अगर डीलरों के साथ इसी तरह का रवैया रहा तो जल्द ही ऐलान हो सकता है, और अगर सरकार मान गई तो बहुत बेहतर। एक चीज़ जान रखिए, फिर मैं बोलता हूँ, एक बात और मैं बोलूँगा। याद कीजिए, आप बहुत पुराने डीलर भी रहे हैं। लाभ जी, हमारे स्वर्गीय श्रीकांत लाभ पूर्व प्रदेश महामंत्री, उनके अधीनस्थ कमेटी में हम उपाध्यक्ष हुआ करते थे। हम उस समय से लाभ जी के साथ लग करके, लाभ जी के जीवित काल में ही
बक्सर जिला के किला मैदान में अपने व्हाट्सएप मैंने भाषण दिए थे कि पंकज कुमार जी आज आने वाले थे, किसी कारण से नहीं आए। पंकज कुमार पूर्व प्रदेश प्रधान सचिव नहीं आए हैं, आने वाले थे लेकिन नहीं आए प्रधानमंत्री कार्यक्रम में। लेकिन उसी दिन घोषणा किए थे, चूंकि फाइल के पीछे हम लगते हैं, हमारा जानकारी रहता है कि फाइल में कितना रुपया का स्वीकृति हुई है। तो 12 मार्च 2016 को मैं पहले ही घोषणा कर दिया था कि 1 अप्रैल 2016 से 40 रुपये प्रति क्विंटल से 70 रुपये प्रति क्विंटल डीलर मार्जिन मनी मिलेगा। जब अभी आदेश के बारे में सिर्फ हमको जानकारी था तो कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग चुटकी लगाए कि अभी आदेश निकला नहीं, वरुण जी घोषणा कर रहे हैं। तो हम जब घोषणा करते हैं ना तो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं और वहां से फाइल को देख लेते हैं, देख लिए, निकाल दिए, और आज न कल कुछ दिन के बाद वही हो जाता है। तो मेरा काम हो गया। तो 40 से 70 मैं कराया हूं लाभ जी के साथ लग करके। नाम तो लाभ जी का होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि वो महामंत्री है, हम तो उनका एक शागिर्द थे। लाभ जी की मृत्यु के बाद 2022 में हम लोग हड़ताल किए। उस समय भी घोषणा किए थे कि डीलर मार्जिन मनी बढ़ेगा, और प्रधान सचिव थे वो हमको तुरंत गए कि पत्राचार हो गया दिल्ली से सहमति आ जाएगी तो आपका बढ़ेगा। तो 20 रुपया बढ़ा ना, 70 से 90 हुआ। फिर 10 फरवरी को 2025 को वार्ता हुई प्रधान सचिव से, सीधे कहे थे 150 के अंदर, मतलब झारखंड के तर्ज पर डीलर मार्जिन बढ़ेगा, मतलब कि 135 से 150 के बीच में, यही बोले थे, याद होगा जी? बिल्कुल, मेरा यूट्यूब निकाल लीजिए जी बिल्कुल। 135 से 150 के बीच में होगा। 137 हुआ। 137 का भी मैं घोषणा कर दिया हूं आदेश निकलने के पहले कि 2 सप्ताह के अंदर ये आदेश निर्गत हो जाएगा, कैबिनेट होगा, कैबिनेट जैसे फैसला होगा और तुरंत निर्गत हो जाएगा। तो हम हर आदेश के बारे में पहले सूचना देते हैं। अब कुछ लोग मेरा मखौल बनाना चाहते हैं, उन जाने। कुछ लोग हमको मतलब कि मुझे जानबूझ करके ना समझे, क्या ना जाने क्या चीज होता है उनको दिमाग में कि वरुण जी लगता है कि वरुण से ही काम नहीं होगा। अरे जो काम कर सकते हैं उनसे कराओ ना। जब तक हमारे जनप्रतिनिधि दुकानदार, जब तक राज कमेटी हम पर भरोसा करती है तब तक हम काम करते थे, करते हैं रहेंगे। क्योंकि मेरे एक आवाज पर 55,000 जनप्रतिनिधि दुकानदार प्रदर्शन में आ जाते हैं, एक आवाज पर 29 जिला के 55,000 जनप्रतिनिधि दुकानदार हड़ताल में चले जाते हैं। और अभी तक मेरे नेतृत्व में जब भी हड़ताल हुआ तो याद कीजिए 188 से लेके 193 के बीच में हड़ताल सफल रहा। अब वितरण कितना होता है? वितरण भी होता है 88 से लेके 88, ज़्यादा कभी 92 गया है। तो जितना वितरण होता है उतना मेरा हड़ताल सफल होता है। तब मेरा सफल हड़ताल होता है, उससे मेरी मांग पूरा हो जाती है। अब लोग कहेगा यह हड़ताल सफल नहीं है। 80%, मेरा दावा है 90% हड़ताल सफल रहेगा। मेरा दावा है 90% हड़ताल सफल रहेगा। लेकिन इस बार जो हड़ताल करेंगे, मैं बिहार के जनप्रतिनिधि दुकानदार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप, अगर आप चाहते हैं कि बिहार के जनप्रतिनिधि दुकानदार को 30,000 रुपया मानदेय मिले और अनुकंपा मिले, साझेदारी, अनुगति में साझेदारी हो, 21 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन, मैंने पॉस मशीन संचालन करने पर अतिरिक्त जो 21 रुपया वो भी मिले। और एक बात और, 47 रुपया जब बिहार सरकार दिया है तो स्वाभाविक है 47 रुपया केंद्र सरकार से लेने का हक है, क्योंकि भारत सरकार का रूल है जितना राज्य स्टेट देगा उतना ही केंद्र भी देगा। 50% का रूल है। तो बिहार सरकार से तो लड़के ले लिए 47 रुपया भी अगर हमको भारत सरकार दे देती है और इसमें जनप्रतिनिधि दुकानदार तन मन धन से सहयोग कर देते हैं तो कुल मिला के 204 रुपया ले सकते हैं। लेकिन बिहार के जनप्रतिनिधि दुकानदार और टोटल पैक्स जो भी जनप्रतिनिधि दुकानदार चला रहे हैं, सभी मिल करके पूरा पॉस मशीन को बंद करके हड़ताल करते हैं और झारखंड जैसा खाली कर दें, एक ट्रांजैक्शन ना हो, एक ट्रांजैक्शन।
उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर आप हमको कहिएगा, सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमको कोई हिलाता नहीं है। हमको जनवेतन दुकानदार की तरफ से बहुत दबाव आने लगता है, कमेटी की ओर से दबाव आने लगता है कि वरुण जी 13 दिन हो गया, 14 दिन हो गया, 15, अरे मैं तो 17 दिन हड़ताल किया हूं, वो भी कोरोना काल में बंद कमरा में रह करके मैं किया हूं। जब बंद कमरा में रह करके 2021 में हड़ताल कर सकते हैं तो अभी तो खुला है, घूम घूम करके मेरा जिला का दौरा हो जाएगा। मेरा डीलर तैयार है। कुछ लोग ऐसा कुछ लोग बना दिए हैं, कुछ लोग शरारती लोग हैं, उसके चलते मेरा संगठन लाभ जी के समय भी कमजोर हो जाता था, आंदोलन हड़ताल कमजोर हो जाता था, अब मेरे समय भी कमजोर हो जाता है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, ना आज तक अब मैं किया हूं, ना मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मेरा नाम देखिएगा तो सबको लेंगे। आप बड़े हैं इसी वजह से। अब जो भी हो, लेकिन मैं किसी का बुराई नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं सबको अपने अपना बुद्धि से, विवेक से, सरकार से लड़के अपने ताकत के बल पर, अपने जिला के ताकत के बल पर, अनुमंडल के ताकत के बल पर, प्रखंड में अगर उनको ताकत है तो हड़ताल कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम विरोध नहीं कभी करेंगे। लेकिन अगर हम करें हड़ताल तो कोई मेरा विरोध ना करें, क्योंकि हड़ताल करते हैं तो ये जनवेतन दुकानदारों के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इसलिए जिस ढंग से हम लोग, एक रूल है, रूल के हिसाब चलते हैं। बिहार प्रदेश फेयर प्राइड एसोसिएशन रजिस्टर्ड संख्या 2581 का प्रदेश महामंत्री मैं हूं, और प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सजन तिवारी जी हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सजन उपाध्याय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद झा जी हैं, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार सुमन जी है, प्रदेश सहमंत्री मनोज कुमार सिंह जी हैं, प्रदेश सहमंत्री श्री कृष्णा चौबे जी हैं, प्रदेश सहमंत्री विनोद शंकर कर्ण जी हैं, प्रदेश वरीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र गुप्ता हैं, संगठन मंत्री सूर्यदेव पासवान जी, एवं कई लोग हैं। तो ये कमेटी के लोग हैं, सब जामबाज साथी हैं। इन लोग जिस दिन भी घोषणा कर देंगे कि वरुण जी दिनांक इतना तारीख से हड़ताल, हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात किए थे, उसमें हुआ कि वरुण जी अभी जैसा 1-2 बार आप पिटीशन दीजिए, नहीं सुनते हैं तो अंतोगत हड़ताल पर घोषणा कर दीजिएगा। लेकिन सरकार को ये ना लगे कि हम एक बैग हड़ताल कर दिए हैं। हड़ताल का एक रूल होता है, क्योंकि हड़ताल के दौरान कितने डीलर का दुकान रद्द हो जाता है, आदेश निकल जाता है, अब ताकत नहीं रहेगा तो रद्द को वापस नहीं करा देंगे। याद होगा आपको पत्रकार महोदय, हमारे हड़ताल पीरियड में जो भी डीलर का रद्द हुआ सबको मैं एक कागज से वापस कराया को हाँ या ना? बिल्कुल कराए थे ना। अभी 13 दिन के हड़ताल में, यही 13 दिन का हड़ताल हुआ 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में, हमारे कुछ एक दो साथी ऐसे निकले जो घोषणा कर दिए, माइक उठाए और घोषणा कर दिए कि हड़ताल समाप्त। गठबंधन धर्म का पालन हम कर रहे थे, है ना, 4 गुट के मिलकर के गठबंधन, उसमें तो हम फंसे हुए थे। अब फंसे हुए हैं तो जब तक हम फंसे हुए तभी तक फंसे हुए, घोषणा कर, उनको तो कोई भूख हड़ताल पर बैठे हुए तो उनको आपको भूख हड़ताल समाप्त करना चाहिए था, हड़ताल को समाप्त कर दिए। हम वहीं पर बैठे हुए हैं, मेरे उपस्थिति में ही हड़ताल समाप्त कर दिए। मैं पूछा ये क्यों हड़ताल समाप्त कर दी, कम से हमसे तो पूछे। सरकार का लिखित रूप से 8 सूत्री मांग तो मैं दिया हूं, 10 तारीख को मेरा वार्ता हुई है, आप कैसे घोषणा कर दी है? आपको तो सरकार से वार्ता हुई नहीं। अब 13 तारीख को हड़ताल समाप्त करने के बाद आप जाते हैं सेक्रेटरी के यहाँ 13 फरवरी को, ये कोई उचित है? पहले वार्ता हो जाता है, फिर आएंगे मीटिंग में, फिर घोषणा करेंगे, फिर जाकर के कहेंगे, तब जाके होता है। ये तरीका होता है। और वैसे तो हमको तो धोखेबाज लोग कहेगा, हम धोखेबाज नहीं होता हूँ। हम ना धोखेबाजी करते हैं, ना धोखा देना चाहते हैं, ना धोखा खाना चाहते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है, पूरे बिहार के एक जनवेतन दुकानदार जानते हैं। 3-4 दिन अगर हड़ताल रह जाता, सरकार को घुटना टेक देते, सरकार घुटना टेक देते। मैं मजबूर हो गया, क्योंकि एक साथी ने, भूख हड़ताल करने वाले साथी, उनको भूख लग रहा था, भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने हड़ताल, वो भी एक एसओआर से पूर्ति पदाधिकारी से जूस पी के तोड़ दिए। तोड़ना था तो आप सचिव से तोड़वा लेते, तोड़ना था तो मंत्री से जूस पी लेते। तो आप गलत कीजिएगा और आप गलत को हम सहयोग करें,
इस बार हम लोग सोचे हैं कि नहीं, हम लोग स्वतंत्र रूप से जैसे हम लोग संगठन चला रहे थे पूर्व की तरह चला, उसी चलते रहेगा। कौन क्या कहता है उसके पीछे मैं नहीं चलता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। क्योंकि एक एसोसिएशन जिसके तरफ से हड़ताल होता है उसमें एक महामंत्री होता है, और एक ही महामंत्री के द्वारा लिखित में जाता है, और उसके द्वारा सरकार के द्वारा भी एक ही महामंत्री को बुलाया जाता है, 4 महामंत्री को नहीं बुलाया जाता है। चिट्ठी निर्गत करेगा तो वरुण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री फेडरेशन, आज बैठक रखी गई, आप लोग आइए वार्ता के लिए, जाते हैं हम लोग हैं। एक चचर को महामंत्री रहेगा, ऐसा कभी आइए से लोग बैठा हुआ है, गलत नहीं बैठा हुआ है, वो जानकार व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसलिए एक ही महामंत्री के नेतृत्व में जब भी होगा तो एक ही महामंत्री के नेतृत्व में हड़ताल कोई भी करे, एक महामंत्री के नेतृत्व में करे। और रहा सवाल मेरी कि आपने कह रहे हैं कि हड़ताल कब कीजिए, मैं हड़ताल करूंगा, कब करूंगा यह भी आपको बता दिए। राज्य कमेटी का जिस दिन फैसला हो जाएगा उस दिन हड़ताल का घोषणा हम कर देंगे। और इस बार 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, पूर्व की अनुकंपा, साझेदारी, बकाया राशि भुगतान, डीलर मार्जिन अद्यतन महीने महीने पैसा मिले, ये व्यवस्था कराने के बाद ही हड़ताल मैं तोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, पूरा परिचय दे दिया। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना।